अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। आज हम चिकन शामी कबाब बनाएंगे। इसके लिए आधा किलो दाल मैंने तकरीबन 3-4 घंटे भिगो के रखी है। ये देखिए फूल के डबल हो गई है माशाल्लाह। ये आधा किलो दाल लेंगे हम, इसको हम कुकर में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल डाल दी है मैंने सारी। और ये आधा किलो ही बोनलेस चिकन है मेरे पास, ये भी हम इसमें डालेंगे। और ये प्याज तकरीबन दरमियाने साइज के 2 प्याज थे, ये काट के धो के मैंने रख लिए थे, ये भी डाल लेंगे इसी तरह हम। और ये देखिए दालचीनी के 3-4 टुकड़े हैं। ये काली मिर्च जो है वो साबुत काली मिर्च है, ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 मोटी इलायची है, ये 2-3 जो है लौंग है, ये बादियान का 1 फूल है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम इससे 1 चम्मच भर के डालेंगे इसमें। और अब मसाले डालेंगे खुश्क जो हैं वो भी इसमें साथ डाल देंगे। 1 चम्मच भर के ये नमक डालेंगे, हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया खुश्क दरदरा सा पिसा हुआ है, और 1 चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। चाट मसाला आधी चम्मच डालेंगे हम इसमें। और इसमें पानी जो है 1 पाव, अगर 1 पाव की क्वांटिटी हो ना तो उसमें 1.5 गिलास पानी डालते हैं। पानी हिसाब से डालना है। ये वाला गिलास, ये देखिए अब मेरे पास आधा किलो ही गोश्त है और आधा किलो ही दाल है, इसमें मैं 3 गिलास पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 गिलास और ये 3 गिलास। पानी इतना होना चाहिए कि गोश्त और दाल इसमें अच्छी तरह से डीप हो जाए। अब हम प्रेशर लगा देंगे और सीटी आने के तकरीबन हम 20 मिनट के बाद इसे देखेंगे। 20 मिनट तक जब से इसकी सीटी बजना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसका टाइम जो है शुमार करेंगे। तकरीबन 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये ढक्कन मैंने ऊपर लगा दिया है, और ये विसल आने के बाद 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये माशाल्लाह देखें आप 20 मिनट हो चुके हैं और ये आप इस देखें इस तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए। ये देखिए देखिए ये थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें। इसे अब मैं चूल्हा ऑन रखूँगी। ये दाल देखिए बहुत अच्छी तरह गल गई है और ये इसको पका लूँगी, क्योंकि ये बाहर पानी जो है ना नहीं निकालना, ये इसी में हम सुखाएंगे। और इसको सुखा लेंगे और फिर इसको हम बारीक कर ये इसको हम इस तरह से आएंगे। देखिए अब ये साथ साथ पकता रहेगा और साथ साथ हम ये घोटना है जिसके साथ साग नहीं घोटते हम, ये हम इसके साथ ऐसे करके इसको घोट लेंगे। ये देखिए
ये हम इसके साथ ऐसे करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा इस तरह करने से ही ये बहुत बारीक हो जाएगा, फिर ये रेशे इसके गोश्त के अलग हो जाएंगे। साथ साथ पकता रहेगा और साथ साथ हम इसको इस तरह जोड़ते रहेंगे। देखिए ये गोश्त भी बारीक हो जाएगा और दाल भी हमारी बिल्कुल बारीक हो जाएगी। जब ये सही गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये थोड़ा सा घुटने से कितना बारीक हो गया। अब इसको मज़ीद इसी तरह मैं करती रहूँगी तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। देखिए ये रेशे देखिए इसके लहदा लहदा आ रहे हैं। इस तरह ये नीचे से पक भी रहा है। ये देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतना गाढ़ा हो गया है। अब चूल्हे से हम तार लेंगे इसे और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें शामिल करके फिर इसे हम इसके कबाब बनाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मटेरियल हमारा ठंडा हो गया है। इसमें ये हम धनिया डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया है ये डालेंगे हम इसमें, और 1 टेबलस्पून ही पुदीना ये भी डाल देंगे। एक अंडा डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे। इसमें के साथ ही मैं करूँगी अब मिक्स इसको। ये दालचीनी का टुकड़ा निकाल देंगे हम। ये देखें ये बहुत गाढ़ा हो गया। अगर थोड़ा सा पतला भी रह जाए ना तो इसे थोड़ी ही देर के लिए ट्रे में डाल के या किसी बर्तन में डाल के फ्रिज में रखें तो ये सही गाढ़ा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। ये तो है ही सही, बिल्कुल सख्त है। इस तरह हम इसके कबाब बना लेंगे, ये दरमियाने साइज़ के। ये देखिए इस तरह हम कबाब बना लेंगे इसके। ये देखें ये हमारे इतने ज़्यादा इससे कबाब बने हैं माशाल्लाह। अब आधे मैं फ्रीज़ कर दूंगी और जो है ये वाले 6 जो है ये मैं फ्राई करूंगी। जी गाइस मैंने आधे इसमें से फ्रीज़ कर दिए हैं और ये 5-6 मैं इस फ्राई करूंगी। फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। मैंने फ्राई पैन में डाल दिए, ये इतना सा ही आलू काफ़ी है।
और इसमें मैं इनको डाल दूँगी। आँच हल्की हल्की रखेंगे नीचे से। आँच हम हल्की रखेंगे और ये हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे। एक तरफ से जब थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। जी ये देखिए एक तरफ से ये गोल्डन हो गई हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह। हमने इसके ऊपर अंडा नहीं लगाया, ये इसके अंदर एक अंडा डाला है। 2 अंडे वैसे डाल लें आप, मैंने तो एक ही डाला है। इसमें भी ये सही है, ये एक अंडा डालने से भी ये बिखरे नहीं है, इनकी बाइंडिंग अच्छी हो गई है। देखें जी माशाल्लाह हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आप घर में बना के रखें, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें। वैसे बच्चों को चाय के साथ, खुद चाय के साथ कोई मेहमान आ जाए तो चाय के साथ आप ये कबाब फ्राई करके दें। मैंने बाकी के सारे जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए हैं और ये मैंने थोड़े से बनाए हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। इस टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से अल्लाह हाफ़िज़।